ना 1 इंच गया है, ना 1 इंच जाने देंगे। पहाड़ के लोगों की जमीन बचाएंगे। धामी सरकार ने खा ली है सौगंध और एक्शन से थर-थर कांपने को मजबूर हो गए हैं लैंड माफिया। भू कानून को लेकर रातों रात धामी के धाकड़ फैसले से इतिहास बन गया। फिर कौन है जो करना चाहता है धामी सरकार को बदनाम? सामने आ गया है उसका नाम। यूसीसी से इतिहास रचने की लंबी लकीर खींचने वाले पुष्कर सिंह धामी ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जो उत्तराखंड के तथाकथित पत्रकार और समाज सेवियों को पच नहीं रहा। और जब उनको ऐसा लगा कि धामी सरकार के फैसले से उनकी दुकान बंद हो सकती है, तो वो लगे सरकार के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा चलाने। और इसके लिए भू कानून को टूल बनाया जा रहा है। जबरन उत्तराखंड में होने वाली घटनाओं से भू कानून का लिंक किया जा रहा है। लेकिन हम आज उत्तराखंड में फैलाए जा रहे भ्रम को एक्सपोज करने के लिए कुछ फैक्ट्स लेकर आपके सामने आए। पहला भ्रम तो यह फैलाया गया कि उत्तराखंड में सरकार बाहरी लोगों को बसाना चाहती है और बाहरी लोगों के हाथ जमीन बेचना चाहती है। इसकी सच्चाई क्या है? उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया है जिससे पहाड़ पर बसने वाले लोगों की जमीन पर कोई खतरा पैदा हो सके। बल्कि साल 2022 में यानी कि सत्ता संभालने के बाद खुद पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की वकालत की कि उत्तराखंड में भू कानून सख्त और मजबूत होने चाहिए। यकीन नहीं आता तो अखबारों की कुछ हेडलाइंस पढ़ लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सरकार भू कानून को मजबूत बनाना चाहती है। ये पुष्कर सिंह धामी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि धामी सरकार भू कानून को ही खत्म कर चुकी है। इसकी सच्चाई क्या है? ना तो इसकी कोई घोषणा सरकार की तरफ से की गई, ना ही सरकार का नुमाइंदा ये कोई बात कह रहा है, और ना ही सरकार की कोई मंशा ऐसी है। चंद लोग सरकार को बदनाम करने और अपना नैरेटिव चलाने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये सारी बातें बना रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि पुरानी सरकारों ने भू कानून को लेकर जो गलतियां की, उन गलतियों में सुधार करने का काम अगर किसी ने किया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। और अभी इसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल, पुष्कर सिंह धामी ने इस साल की शुरुआत में ही सबसे तगड़ा फैसला लिया और तय किया कि कृषि योग्य जमीन की खरीद बिक्री से पहले उसका प्री वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी जमीन खरीदने और बेचने वालों से ये सरकार सवाल जवाब करेगी कि आप क्यों बेचना चाहते हैं और खरीदने वालों को क्यों खरीदना है, किस वजह से खरीदना चाहते हैं वो, इसकी पूरी जानकारी सरकार जुटाएगी। जमीन खरीद बिक्री के लिए अगर कोई भी वैलिड रीजन नहीं पाया गया तो सरकार कृषि योग्य भूमि को बेचने की इजाजत नहीं देगी। यह बहुत बड़ा फैसला था। जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला था वो ये था कि भू कानून को लेकर समिति गठित की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने। पिछली सरकारों में जो काम नहीं हुआ वो काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कर दिया। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। इसके साथ ही राज्य की सरकार करीब 12.5 एकड़ की सीलिंग भी खत्म करना चाहती है। सरकार इसे और सख्त बनाना चाहती है। धामी सरकार का इरादा यही है कि कहीं से किसी भी तरीके से जमीन की धांधली या घपलेबाजी ना हो। कोई पहाड़ की जमीन को व्यर्थ ना खरीदे और कोई व्यर्थ ना बेचे। चौथा, इसके अलावा धामी सरकार ने एमएसएमई के नाम पर बेहिसाब जमीन खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी है और फैसला किया है कि किसी भी एमएसएमई को उतनी ही जमीन दी जाएगी जितनी उसको जरूरत है। उससे 1 इंच भी ज्यादा जमीन सरकार नहीं देगी। जमीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। उत्तराखंड में कुछ मीडिया संस्थान, कुछ सरकार विरोधी लोग जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिससे उत्तराखंड में माहौल खराब किया जा सके, लोग सड़क पर उतरे, धामी का विरोध हो। अब एक सवाल उठता है कि फिर अगर सरकार लोगों की जमीन बचाना ही चाहती है तो उद्योगों को जमीन खरीद में सरकार ने छूट क्यों दे दी? तो इसका जवाब सुनिए। सबसे पहली बात कि अगर उद्योग नहीं होंगे तो किसी भी राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि उद्योगों के लिए सरकार के पास अपना लैंड बैंक है। उत्तराखंड सरकार के पास अपना लैंड बैंक है, लिहाजा पहाड़ के लोगों की जमीन हड़पने की कोई जरूरत नहीं। यानी सरकार किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं कर रही और किसी की भी जमीन का बंदरबाट नहीं किया जा रहा है।
अगर कहीं सरकार को जरूरत पड़ती है कि वो लोगों की जमीन ले, उसकी जगह पर सरकार क्या चुनती है? सरकार उसकी जगह पर उस प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर देती है। क्यों? क्योंकि सरकार का इरादा ऐसा है कि किसी व्यक्ति विशेष की जमीन किसी भी उद्योग को ना जाए जब तक कि उसकी सहमति ना हो। और हां, उद्योग लगाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी को उजाड़ दिया जाए। लेकिन धामी सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल उत्तराखंड में बनाया जा रहा है जैसे पता नहीं सरकार ने कितने लोगों का घर बार उजाड़ दिया हो। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले लोगों को एक और बात नोट कर लेनी चाहिए। सरकार उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपनी जमीन देती है जो प्राथमिकता के आधार पर पहाड़ के लोगों को नौकरी और रोजगार देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ समय पहले तक निवेशकों को छूट दी, लेकिन उनमें कुछ शर्तें लगाई गई। धामी सरकार ने दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, लेकिन इस समिट से पहले ही उसके पास कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आ गया। सोचिए कितना बड़ा निवेश का प्रस्ताव है। पूरे उत्तराखंड का काया पलट हो सकता है इसमें। उत्तराखंड में लोगों को रोजगार देने, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्राथमिकता के साथ जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको रोजगार देने और उद्योगों का माहौल तैयार करने के लिए देश के साथ साथ विदेशों में रोड शो किया गया। यह पहली बार उत्तराखंड सरकार ने किया। सिर्फ यूएई के एक रोड शो से राज्य को 15,475 करोड़ रुपए का निवेश आया। सिर्फ एक देश में रोड शो हुआ, वहां से 15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ गया। सोचिए, करीब दर्जन भर देशों में हुआ था रोड शो। अगला सवाल यह कि भू कानून आने से लोगों की जमीन क्या खतरे में पड़ गई और क्या उत्तराखंड में बाहर के लोग बस जाएंगे? इसका जवाब सुनिए। धामी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के नैरेटिव बनाए गए, बल्कि पहली बार देश में कोई स्टेट यह तय करने जा रहा है कि आपराधिक छवि वाले किसी भी शख्स को उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीदने दी जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव आ चुका है। मतलब जमीन माफिया गुंडे किसी दूसरे स्टेट से आते हैं और उत्तराखंड में बस जाते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह धामी सरकार ने तय कर दिया है। देश के किसी भी कोने में ऐसी व्यवस्था अब तक लागू नहीं की गई जहां यह तय किया गया कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति उसके स्टेट में जमीन नहीं खरीद पाएगा। उत्तराखंड इसे जल्द लागू कर सकता है। अभी तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है, प्रस्ताव आया है, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यह नियम लागू हो सकता है। अचानक धामी सरकार को अब यह फैसला क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी वजह समझिएगा। हाल ही में देहरादून में एक बिल्डर सतेंद्र साहनी नाम के एक बिल्डर ने सुसाइड कर लिया। इस केस में बहुत नामी गुप्ता बंधुओं का नाम सामने आया था। बहुत कुख्यात हैं ये गुप्ता बंधु। लेकिन धामी सरकार की पुलिस के पास जैसे ही गुप्ता बंधुओं की पूरी फाइल पहुंची, फौरन कार्रवाई हुई। लेकिन धामी सरकार की पुलिस ने गुप्ता बंधुओं की रसूख का परवाह किए बगैर सहारनपुर से उन्हें खींच कर ले आई और सलाखों के पीछे भेज दिया। हाल ही में एक ऐसी भी खबर सामने आ रही थी जिसमें पुरानी सरकारों के बनाए गए कानून की वजह से बाहर से आए लोगों ने पहले जमीन खरीदी, फिर उत्तराखंड में जमीन का गैर कानूनी तरीके से धंधा करने लगे। कभी कभी इस धंधे में कुछ लोगों की जान चली गई। और जो आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, सतेंद्र साहनी बिल्डर की जो आत्महत्या का जो मामला था वो इसी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ये सारे मामले पुष्कर सिंह धामी की टेबल पर आए, उन्होंने फौरन अपनी कैबिनेट में इस बात पर चर्चा की और उसके बाद अब उत्तराखंड उन लोगों के आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करवाएगा जो वहां पर जमीन खरीदना चाहते। खैर, धामी सरकार ने अपना इरादा दिखा दिया है कि 1 इंच भी जमीन किसी भी दलाल के हाथों, किसी भी अपराधी के हाथों नहीं जाएगी, क्योंकि देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड और देवभूमि की रक्षा करने का सौगंध पुष्कर सिंह धामी ने खा रखी। आपको पुष्कर सिंह धामी के ये फैसले कैसे लगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां अपनी राय जरूर बताएं।